नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 जून, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार पर्यटन की नई वेबसाइट हुई लॉन्च। 165 प्रमुख पर्यटन स्थलों की मिलेगी जानकारी। जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप। बाल मजदूरों को बचाने में बिहार दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर रहा तेलंगाना। जेआरसी ने पुनर्वास, शिक्षा और निगरानी की सख्त जरूरत पर दिया जोर। मुखिया अब चला सकेंगे 15 लाख तक की योजना। पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक में लिया गया फैसला। तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है आदेश। पटना में आम महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। कृषकों की प्रदर्शनी होगी आकर्षण का केंद्र। 26 जून 2025 से आवेदन करने की अंतिम तारीख। बिहार में पहली बार स्टेट गेम्स का होगा आयोजन। प्रदर्शन के आधार पर होगा खिलाड़ियों का चयन। खिलाड़ियों को जल्द उपलब्ध कराई जाएगी खेल सामग्री। 1 जुलाई से लंबी दूरी की ट्रेनों का बढ़ सकता है किराया। लोकल ट्रेनों के किराए में नहीं होगा कोई बदलाव। प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ेगा किराया। इंग्लैंड ने 371 रन चेज कर भारत को 5 विकेट से हराया। गिल ब्रिगेड की चूक से गया पहला टेस्ट। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी सीएचएसएल के विभिन्न पदों पर 18 जुलाई तक करे आवेदन। एसएससी सीएचएसएल भर्ती 2025 के तहत कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी ने लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों पर 3131 वैकेंसी निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 23 जून से 18 जुलाई 2025 तक चलेगी और ऑनलाइन फीस भरने की अंतिम तिथि 19 जुलाई रखी गई है। करेक्शन विंडो 23 से 24 जुलाई को खुलेगी। टियर 1 परीक्षा का आयोजन 8 से 18 सितंबर 2025 के बीच और टियर 2 फरवरी मार्च 2026 में होगा। पात्रता के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष है, जो कि 1 जनवरी 2026 के अनुसार होगी। सैलरी 19,900 से 92,300 रुपए तक निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में टियर 1 के लिए एमसीक्यू, टियर 2 के लिए स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट शामिल है। बाल मजदूरों को बचाने में बिहार दूसरे स्थान पर। वर्ष 2024-25 में बिहार ने बाल मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन यानी कि जेआरसी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 3,974 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है, जिससे राज्य देश भर में दूसरे स्थान पर रहा है। तेलंगाना पहले स्थान पर रहा है, जहां 11,063 बच्चों को बचाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 90% बच्चे खतरनाक और अमानवीय हालत में काम कर रहे थे। जेआरसी ने पुनर्वास, शिक्षा और निगरानी की सख्त जरूरत पर जोर दिया है। बिहार में सरकार और सामाजिक संगठनों की संयुक्त कार्रवाई ने बाल तस्करी के कई रैकेट तोड़े हैं, लेकिन असली चुनौती इन बच्चों को सुरक्षित भविष्य देना है। मुखिया अब चला सकेंगे 15 लाख तक की योजनाएं। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुखिया को 15 लाख तक की विकास योजनाओं को विभागीय स्तर पर क्रियान्वित करने का अधिकार दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद 15वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग की राशि से योजनाएं बिना निविदा के सीधे लागू कर सकेंगी। यह निर्णय निविदा प्रक्रिया में देरी, लागत वृद्धि और मानव बल की कमी जैसी समस्याओं को देखते हुए लिया गया है। इसका उद्देश्य योजनाओं को तेजी से, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से लागू करना है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पटना में आम महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। आम महोत्सव 2025 से बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग द्वारा 28 से 29 जून को ज्ञान भवन, गांधी मैदान, पटना में आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शनी में विभिन्न आम किस्मों की प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। आगात, मध्यकालीन, पछात, संकर, बिजू आम, संरक्षित उत्पाद और कलमी पौधे शामिल है। आम में नक्काशी, आम खाओ इनाम पाओ व चित्रकला प्रतियोगिता भी आकर्षण का केंद्र होंगी। कृषकों के लिए प्रदर्शनी में आम के प्रभेदों का प्रदर्शन, आम से बने खाद्य उत्पादों का विपणन और आधुनिक खेती तकनीकी पर चर्चा होगी। प्रदर्शनी की प्रविष्टि 27 जून को 9 बजे सुबह से 3 बजे दोपहर तक होगी और कोई भी प्रदर्शन वापस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 जून 2025 है। आमजनों के लिए प्रवेश निःशुल्क है और प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहेगी। पंजीकरण व जानकारी हेतु वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। बिहार पर्यटन की नई वेबसाइट हुई लॉन्च।
बिहार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह ने नई पर्यटन वेबसाइट tourism.bihar.gov.in का शुभारंभ किया है, जिसमें राज्य के 165 प्रमुख पर्यटन स्थलों की जानकारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलेगी। इस वेबसाइट पर बुद्ध, जैन, सिख, रामायण, इको, सूफी और गांधी सर्किट से जुड़े स्थलों का विवरण, धार्मिक महत्ता, मानचित्र और पर्यटक सुविधाएं दी गई हैं। जियो विजिट टूल की मदद से पर्यटक स्थल का वर्चुअल दौरा संभव होगा। विभाग की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध होगी। जल्द ही मोबाइल ऐप लॉन्च होगा और ऑनलाइन फॉर्म्स, सुझाव देने की सुविधा, गाइड, होटल व टूर ऑपरेटर की सूची भी वेबसाइट पर मिलेगी, जिससे पर्यटकों को यात्रा की बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी। बिहार में पहली बार स्टेट गेम्स का होगा आयोजन। नवंबर-दिसंबर में बिहार में पहली बार स्टेट गेम्स का आयोजन होगा, जिसमें खिलाड़ियों का चयन प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्रन शंकरन ने इस घोषणा के साथ पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया पर जोर दिया है। उन्होंने सभी संघों से एकजुट होकर काम करने की अपील की है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ओलंपिक संघ के नए कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि ज्यादातर जिलों में खेल मैदान बन चुके हैं और जल्द ही खिलाड़ियों को खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर खेलो इंडिया में पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बिहार ने कुल 35 मेडल, जिनमें 7 गोल्ड शामिल है, जीते थे। 30 जून तक करें संपत्ति कर का भुगतान, वरना लगेगा जुर्माना। पटना नगर निगम ने संपत्ति कर भुगतान को लेकर करदाताओं को अंतिम चेतावनी दी है। 30 जून तक टैक्स जमा नहीं करने पर न सिर्फ 5% की छूट खत्म होगी, बल्कि 1 अक्टूबर से हर महीने 5% की पेनाल्टी भी लगेगी। निगम ने रविवार और छुट्टियों में भी टैक्स काउंटर खोलने का निर्णय लिया है, जहां सुबह 9 से रात 9 बजे तक 2 शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे। डिजिटल भुगतान के लिए वेबसाइट और व्हाट्सएप चैटबोट की सुविधा भी दी गई है। निगम कर्मी घर घर जाकर मांग पत्र भी दे रहे हैं। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक भुगतान पर न छूट मिलेगी, न जुर्माना लगेगा, लेकिन 30 जून के बाद कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों के परिजनों को मिलेगा सस्ता भोजन। बिहार सरकार ने एक अहम निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों को मात्र 20 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी है। अब तक दीदी की रसोई के तहत ये भोजन 40 रुपए में मिलता था। नई व्यवस्था के तहत सरकार 20 रुपए की सब्सिडी देगी, जिससे गुणवत्तापूर्ण खाना सस्ती दर पर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक के बाद ये जानकारी एक्स पर साझा की है। ये सुविधा अब अस्पतालों के साथ साथ समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों में भी उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य दूर दराज से आने वाले लोगों को सस्ता और शुद्ध भोजन मुहैया कराना है। 1 जुलाई से लंबी दूरी की ट्रेनों का बढ़ सकता है किराया। भारतीय रेलवे 1 जुलाई 2025 से नया किराया लागू कर सकती है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से लंबी दूरी और एसी ट्रेनों के लिए होगी, जबकि लोकल ट्रेनों और मासिक पास यानी कि एमएसटी के किराए में कोई भी बदलाव नहीं होगा। साधारण सेकंड क्लास में 500 किलोमीटर तक किराया यथावत रहेगा, लेकिन इससे अधिक दूरी पर आधा पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। मेल या एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा और एसी क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का कहना है कि ये बदलाव सेवाओं को बेहतर बनाने और यात्रियों पर न्यूनतम असर डालते हुए किया गया है। किराया तय करने में खर्च, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बिहार पुलिस को मिला राष्ट्रीय सम्मान। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट वेरिफिकेशन में बेहतर कार्य के लिए बिहार पुलिस को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन से सम्मानित किया है। दिल्ली में स्पेशल ब्रांच के आईजी राकेश राठी ने यह सम्मान ग्रहण किया। पहले जहां वेरिफिकेशन में 30 दिन लगते थे, अब ये घटकर 12 दिन रह गए हैं और इसे सिंगल डिजिट तक लाने की कोशिश जारी है। सबसे ज्यादा वेरिफिकेशन सिवान, गोपालगंज, पटना और चंपारण जिलों से होते हैं। केंद्र सरकार की नीति के तहत बिहार पुलिस को पिछले 5 वर्षों में 19.89 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि मिली है। अब नए पासपोर्ट में चिप लगी होगी, जिससे सारी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध रहेगी। इसकी शुरुआत 12 मई से हुई है। बिहार में खुलेंगे 16 नए केंद्रीय विद्यालय। बिहार में 16 नए केंद्रीय विद्यालय यानी कि केवी खोलने की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य में कुल केवी की संख्या 69 हो जाएगी। ये विद्यालय पटना सहित 14 जिलों में खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के समाहर्ताओं से रिपोर्ट मांगी है, जिसमें विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध कराने का विवरण देना होगा। पटना और नालंदा में 2-2, जबकि मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा, दरभंगा और अरवल में 1-1 केवी खोला जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद जमीन चयन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पहल से छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। बोधि वृक्ष की सेहत का एफआरआई टीम ने किया निरीक्षण।
उत्तराखंड के देहरादून स्थित फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI की 2 सदस्यीय वैज्ञानिक टीम मंगलवार को बोधगया पहुंची और महाबोधि मंदिर परिसर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि पेड़ का मुख्य तना स्वस्थ है और पत्तियां भी हरी भरी हैं। हालांकि कुछ छोटी बड़ी टहनियों में बीमारियां और हल्के मिली बग्स यानी कि कीट पाए गए, जिनका वैज्ञानिकों की देखरेख में रासायनिक छिड़काव और उपचार किया गया। एक सूखी और संक्रमित शाखा को भी सावधानी पूर्वक हटा दिया गया ताकि अन्य शाखाएं प्रभावित न हो। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की कि फिलहाल बोधि वृक्ष पूरी तरह से स्वस्थ है और इसकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। भाइयों संग अनबन की खबरों पर सोनाक्षी का बयान। सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में जहीर इकबाल से शादी के बाद अपने भाइयों लव और कुश के साथ अनबन की अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने काम पर फोकस करना पसंद करती हैं। सोनाक्षी ने अपने भाई कुश द्वारा निर्देशित पहली फिल्म निकिता रॉय को लेकर भी बात की और उनके विजन की सराहना की। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनके बीच किसी तरह का तनाव नहीं था। लव सिन्हा ने भी इंस्टाग्राम पर अपने परिवार को सर्वोपरि बताया था। सोनाक्षी अगली बार निकिता रॉय में परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेल नैयर के साथ नजर आएंगी। फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। अब 2 डिवाइस में एक साथ चलेगा एक ही व्हाट्सएप अकाउंट। अब व्हाट्सएप यूजर्स एक ही नंबर को 2 अलग अलग स्मार्टफोन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप के। इस फीचर को कैंपेनियन मोड या फिर लिंक्ड डिवाइस कहा जाता है। इसके लिए सेकेंडरी फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करें और लिंक एज अ कंपेनियन डिवाइस ऑप्शन चुनें, जिससे एक QR कोड दिखाई देगा। फिर प्राइमरी फोन के व्हाट्सएप से लिंक्ड डिवाइस में जाकर इस QR कोड को स्कैन करें। स्कैन करते ही दोनों डिवाइस पर एक ही व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। इससे चैट्स, मीडिया और कॉन्टैक्ट्स दोनों फोनों में सिंक रहेंगे। ये सुविधा खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो एक से ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं और सभी पर एक ही व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं। बिहार में सरोगेसी कानून को मिली मंजूरी। बिहार सरकार ने सरोगेसी कानून को मंजूरी दे दी है, जिससे अब निसंतान दंपतियों के लिए किराए की कोख यानी कि सरोगेसी से संतान प्राप्त करना आसान हो गया है। सरकार ने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सरोगेसी बोर्ड का गठन किया है, जो नीतियों का निर्माण, निगरानी और सुधार का कार्य करेगा। ये बोर्ड क्लिनिकों का निबंधन, सरोगेट माताओं की सुरक्षा, भ्रूण व्यापार व महिला शोषण पर रोक और जन जागरूकता जैसे काम करेगा। इसके साथ ही सरोगेट माताओं को कानूनी संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधा और बीमा कवर दिलाने की जिम्मेदारी भी बोर्ड की होगी। इसमें स्वास्थ्य मंत्री समेत कई विभागों के अधिकारी, विशेषज्ञ, डॉक्टर और विधायक शामिल किए गए हैं। ये बोर्ड केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी देगा। पटना में खान सर ने शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी की आयोजित। मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर ने 24 जून को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अपनी शादी की तीसरी रिसेप्शन पार्टी दी, जिसमें सिर्फ लड़कों को आमंत्रित किया गया। इस पार्टी में 156 व्यंजन थे और अब तक 10,000 छात्र शामिल हो चुके हैं। इससे पहले 20 जून को लड़कियों के लिए रिसेप्शन रखा गया था, जिसमें 25,000 लड़कियां शामिल हुई थी। पहली पार्टी 2 जून को हुई थी, जिसमें बिहार के राज्यपाल और अन्य VVIP शामिल हुए थे। खान सर खुद छात्रों का स्वागत कर रहे थे और उन्हें खाना भी परोसते हुए नजर आए। उन्होंने शादी की जानकारी सबसे पहले अपने छात्रों को लाइव क्लास में ही दी थी। उनकी पत्नी का नाम AS खान है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो इसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं आने वाला है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी और उत्तर पूर्वी इलाकों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन होने की आशंका जताई गई है। अगर बात करें आज के अधिकतम तापमान की, तो आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। छठ पूजा को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल करने की तैयारी। बिहार सरकार ने छठ पूजा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग इस प्रस्ताव को तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य छठ को एक धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में वैश्विक मान्यता दिलाना है। छठ पूजा बिहार ही नहीं, देश विदेश में बसे बिहारियों द्वारा मनाया जाता है, जिसमें हर वर्ग और समुदाय की सहभागिता होती है। ये पूजा पंडित रहित होती है और पर्यावरण, परंपरा व सामूहिकता की मिसाल पेश करती है। बिहार संग्रहालय छठ से जुड़े रीति रिवाज, गीत, प्रसाद, नदी संस्कृति और भागीदारी जैसे पहलुओं को लेकर विस्तृत डोजियर तैयार कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार के माध्यम से यूनेस्को को भेजा जाएगा। कोलकाता की दुर्गा पूजा की तर्ज पर छठ को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है। अब घर बैठे बनाए नया वोटर कार्ड।
अगर आप 18 साल के हो चुके हैं और अब तक आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप आसानी से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 भरना होगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और एज प्रूफ अपलोड करें। आवेदन करने के बाद रेफरेंस नंबर मिलेगा जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अगर वेरिफिकेशन सही रहा तो पहले डिजिटल ई वोटर आईडी मिलेगी, फिर फिजिकल कार्ड पोस्ट से भेजा जाएगा। वोटर कार्ड न सिर्फ वोट देने बल्कि पहचान के लिए भी जरूरी है, इसलिए इसे जल्द बनवाएं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर। मॉनसून के बाद डेंगू महामारी न बने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बुधवार यानी कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेजों के प्रभारियों संग बैठक होगी। इसमें डेंगू की रोकथाम और इसके कारणों पर चर्चा की जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि पटना शहर और ग्रामीण इलाकों में पिछले वर्षों में डेंगू का गंभीर असर दिखा गया है। इसका प्रमुख कारण मानसून के बाद जल जमाव और मच्छरों का बढ़ना है। सड़क, भवन व पुल निर्माण स्थलों पर बने गड्ढों में पानी जमा होने से डेंगू फैलता है। ऐसे स्थानों की पहचान कर रोकथाम की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपराष्ट्रपति का बयान, बिहार से मिलती है मुझे ऊर्जा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर स्थित एलन मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने बिहार की शैक्षणिक और सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए राज्य को धर्म, शिक्षा और चेतना की भूमि बताया। धनखड़ ने डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि दी और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चली संपूर्ण क्रांति को लोकतंत्र की मिसाल बताया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को युवाओं के लिए क्रांतिकारी करार दिया। अपने भाषण में उन्होंने पहलगाम यात्रा, ऑपरेशन सिंदूर और आपातकाल के दौर की भी चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिहार में आकर उन्हें नई ऊर्जा मिलती है। समारोह में छात्र, शिक्षाविद और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बिहार में यूथ कांग्रेस करेगी रोजगार मेले का आयोजन। भारतीय युवा कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में रोजगार मेला आयोजित किया जिसमें 161 कंपनियों ने भाग लिया। 10,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया। 7,000 से ज्यादा इंटरव्यू हुए और 3,391 से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने इसे बदलाव की शुरुआत बताया और कहा कि कई युवाओं को दूसरे राउंड के लिए बुलाया गया है। उन्होंने केंद्र और भाजपा सरकारों पर बेरोजगारी को लेकर चुप्पी का आरोप लगाया। जयपुर और दिल्ली के बाद अब पटना में भी 15 से 25 जुलाई के बीच रोजगार मेला लगेगा जहां हजारों युवाओं को नौकरी का मौका मिलेगा। ये राहुल गांधी के विजन को जमीन पर उतारने की एक पहल है। 13वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव 13वीं बार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इसकी घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे ने की। लालू प्रसाद एकमात्र उम्मीदवार थे इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय था। अब 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में आयोजित राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद का प्रमाण पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में उनके नेतृत्व में अधिवेशन भी होगा जिसमें पार्टी प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। लालू ने 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया था जिन पर राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के हस्ताक्षर थे। आपको बता दें कि हाल ही में 77 वर्षीय मंगनी लाल मंडल राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इंग्लैंड ने 371 रन चेज कर भारत को 5 विकेट से हराया। गिल ब्रिगेड की चूक से गया पहला टेस्ट। इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 371 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को 5 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। बेन डगेट ने शानदार 149 रन बनाए जबकि जो रूट 53 रन बनाकर नाबाद लौटे। आखिरी दिन इंग्लैंड को 350 रन चाहिए थे और भारत को 10 विकेट, लेकिन शुरुआती कैच ड्रॉप और ढीली गेंदबाजी भारत को भारी पड़ी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 471 और दूसरी पारी में 364 रन बनाए जहां पंत ने दोनों में शतक लगाए, लेकिन भारत का लोअर ऑर्डर फेल रहा। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए पर खराब फील्डिंग, कुल 5 कैच छूटे और इंग्लैंड के निचले क्रम की साझेदारियां भारत की हार का कारण बनी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1900 में भारत में आखिरी ब्रिटिश वायसराय रहे लुई माउंटबेटन का जन्म हुआ था। आज के दिन 1932 में भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिटेन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। आज के दिन 1974 में बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म हुआ था। आज के दिन 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से हराकर पहली बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। आज के दिन 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने
इस दिन आपातकाल की घोषणा की थी। आज के दिन 1903 में चंद्रशेखर पांडे, जो कि प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक है, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1975 में मनोज कुमार पांडे, जो कि परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक हैं, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1961 में सतीश शाह, जो कि भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है, उनका जन्म हुआ था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे जो कि पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस वर्ष खोला गया था? ए 1978, बी 1960, सी 1985 या फिर डी 1973? इसका सही जवाब है डी 1973। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ए राबड़ी देवी, बी मीरा कुमार, सी रामदुलारी सिन्हा या फिर डी भगवती देवी? इसका सही जवाब है ए राबड़ी देवी। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार के किस जिले में वाणावर महोत्सव मनाया जाता है? ए नालंदा, बी मुंगेर, सी जहानाबाद या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है सी जहानाबाद। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस दिन 13वां पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया गया है? ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून या फिर डी 24 जून? इसका सही जवाब है डी 24 जून। हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में त्रिपुरा भारत का कौन सा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या फिर डी चौथा? इसका सही जवाब है सी तीसरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है परवेज अंसारी, नौशाद रजा, अंकित कुमार, अनवर करीम खान, साहिल कुमार, जयराम कुमार, परवेज आलम, शंकर कुमार, जितेंद्र ठाकुर, कमला अग्रवाल, प्रदीप पंडित, विवेक राय, शिव शक्ति, श्याम चंद्र, अतीक खान, पुरुषोत्तम कुमार, राजीव कुमार, चंदन कुमार, लकी कुशवाहा, अशोक कुमार और मृत्युंजय कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में असली बदलाव कहां से शुरू होना चाहिए? राजनीति, शिक्षा या फिर युवाओं से? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।